तो ये एक महत्वपूर्ण क्विज़ है ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, जिनका भी आर्मी, एसएससी या ऑल वनडे एग्ज़ाम्स जो भी है उसके लिए महत्वपूर्ण कुछ ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चंस हैं। उनको हम इस सीरीज़ में 5 से 10 मिनट में फटाफट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा राज्यों को छूने वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो बीचों बीच एक प्रदेश है हमारे पास जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश आपके। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, तो अपने आप जिसको पढ़ा हुआ है उसने वो अपने क्विज भी चेक कर ले कितने उसे आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो ऊटी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कि साउथ में है, नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु अलग अलग मानसून के हिसाब से बदलती रहती है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसून हमारी जलवायु को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? कितनी लाइनें खींची गई हैं ग्लोब पे? तो ये है 7 आपके पास। ठीक। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनजाति है तो कहाँ पर? तो सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो उसका एक क्वेश्चन है आपके पास। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती है, जहाँ पर रहने वाली एक जनजाति गोंड भी है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? गहरा महासागर या फिर सबसे बड़ा महासागर या फिर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबका आंसर एक ही है, प्रशांत महासागर, जिसकी खोज मैगेलन ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो लैगून झीलें क्या होती हैं? जो समुद्र से कट कर बनती हैं। समुद्र का पानी जब ज़मीन के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसके कारण झीलें बनती हैं। तो यहाँ पर है एक झील हमारे पास जिसको हम कहते हैं चिल्का झील, जो है उड़ीसा में। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो चूखा भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक डैम है जो कि भूटान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है ये भी एक। तो मध्य प्रदेश में निवास करती है ज़्यादातर, तो गोंड इसको कहते हैं हम लोग। इस समय हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी जनजातियों में संबंधित हैं, जो कि संथाल जनजाति से आती है। इसको भी याद रखना है आपने। 10वां क्वेश्चन है, पूर्व का मोती कहा जाता है? पूर्व का मोती कहा जाता है या फिर भारत का आंसू कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास पूर्व का मोती या फिर भारत का आंसू कहते हैं हम लोग श्रीलंका को, जो राम सेतु से भारत से जुड़ा हुआ है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर है? तो यूरोप का सबसे बड़ा नगर है लंदन, जो थेम्स या टेम्स नदी के किनारे स्थित है। 12 क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपके पास ऑस्ट्रेलिया। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, यानी ये किस तरीके से बनती है? तो इस तरीके से यू आकार की घाटी बनती है। तो ये बर्फ़ के कारण बनती है। बर्फ़ जो है बीच से गलनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण इस प्रकार से एक सिर्फ बनता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं यू आकार की घाटी। भारत में यानी उत्तराखंड में एक नदी है अलकनंदा, जो वी आकार की घाटी बनाती है। तो अलग अलग घाटियाँ होती हैं। ठीक। तो फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा हिम के कारण। 14वां क्वेश्चन है, किस जलवायु प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? तो ऐसा कौन सा प्रदेश है जलवायु जहाँ पर साल भर बारिश का मौसम बना हुआ रहता है? तो विषुवतीय जलवायु कहते हैं उसे। 14वें का डी हो जाएगा। खट्टे और रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा खट्टे और रसदार, तो जहाँ पर भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखीय प्रदेश बोलते हैं, वहाँ पर जो है इस प्रकार की फसलें ज़्यादा होती हैं। और इस रेखा को वाइन लाइन भी कहते हैं। वाइन यानी एल्कोहल्स काफ़ी पाया जाता है, यहाँ पे शराब बनाई जाती है। 16वां है, परिश्रम परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोप है एक। अब बहुत कम पढ़ते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस, तो ये भी क्वेश्चन है आपके पास, परिश्रमों का देश किसे कहते हैं? पश्चिमी यूरोप को। 17वां क्वेश्चन है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाई जाती है? तो पेंगुइन बर्फ़ में रहती है। तो बर्फ़ कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? अंटार्कटिका में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ए, 17 का ए। तो ये आपके पास कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे बेसिक हमारे पास। इसी तरीके से क्विज करते रहेंगे हम लोग, और जिनका भी आर्मी, एसएससी का या कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स है जहाँ पर जीएस पूछी जाती है, इस तरीके से हम क्विज करते रहेंगे रोज़ एक। ठीक। तब तक के लिए
गुड लक।